टॉपिक है उद्धार की योजना। मेरे भाई और बहनों, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आए और उन्हें अपने आप को बलिदान किया, क्रूस काट हो गए और तीसरे दिन जी उठे। सो मैं आप सबों के बीच में इस चैनल के माध्यम से बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स आपके बीच में लाना चाहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए ताकि आपके पास जो है, और शेयर कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और आप जो परमेश्वर के वचन को जान पाए। सो मेरे अजीजों, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आए और जान दी और जो है वो तीसरे दिन जी उठे। हम देखते हैं कि क्यों ये सब चीज़ इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ होया, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, क्यों प्रभु यीशु मसीह फिर से तीसरे दिन जो जी उठे। मैं आपको उत्पत्ति की किताब में जो आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था और इस संसार की सृष्टि की थी, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को छठे दिन जब बनाया तो परमेश्वर ने उनको जीवन दिया और सदा का जीवन उनके लिए जो निछावर किया सी। और प्रभु ने कहा कि तुम जो इस वाटिका के हर फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में एक भले और बुरे का फल है उसे कभी भी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मेरे अजीजों, प्रभु ने उनके लिए एक हुक्म दिया ताकि जो उस हुक्म को तुम जो प्रभु का निर्देश समझ के पालन करना और उसके अपने बनाने वाले का जो है पालन करना। हम देखते कि आदम और हवा ने उस हुक्म की पालना नहीं की थी, उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और वो पाप में गिर गए। मेरे अजीजों, ये एक उद्धार की योजना थी। जिस तरह से नॉर्मली हम इस संसार में कुछ चीज़ें खरीदते हैं और उसकी हर एक चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, एक टाइम होता है, एक समय होता है और कंपनी जो एक वैलिडिटी टाइम देती है कि इतने टाइम तक ये चीज़ जो है ये चलेगी। और हम देखते हैं कि वैलिडिटी तो पहले अगर वो चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई और जो है डिफ़ॉल्ट आ गया, तो मेरे अजीज़ों हम उस चीज़ को सही कराते और हम उस चीज़ को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी अभी बहुत लंबी है, क्योंकि वो अभी बहुत टाइम तक जो चलेगी। एक कार जब हम खरीदते उसकी आरसी एक वैलिडिटी होती है और जो है हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराते हैं, हम टाइम टू टाइम जो है उसका जो पार्ट्स चेंज करते हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसे ही कुछ परमेश्वर ने इस संसार की एक वैलिडिटी टाइम रखा है, इस संसार का समय जड़ा नियुक्त किया है, क्योंकि प्रभु कहता है कि इस संसार में हर एक चीज़ जो है नाशवान है, ये दुनियावी समय भी ख़त्म होने वाला है। जिस तरह से एक टाइम प्रभु ने नूह के समय में नियुक्त किया था कि नूह के समय में जो ये धरती जो है क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जल प्रलय के द्वारा। उसी तरह से प्रभु ने उस नूह के समय में वादा किया है कि अब जो ये धरती जल प्रलय से नहीं, जल से नहीं, जिसके लिए खुदा ने मेघ धनुष जो है दिखाया सी एक वादा, एक वाचा बांधी कि अब ये धरती जो है जल से नहीं बल्कि आग और गंधक से जो है नष्ट की जाएगी, आग और गंधक से ख़त्म की जाएगी। सो मेरे अजीजों, हम जान सकते हैं कि सच में प्रभु ने इस संसार की एक वैलिडिटी रखी है, इस संसार का समय नियुक्त किया है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने और आदम और हवा को बनाया, उन्होंने खुदा का हुक्म नहीं माना, उन्होंने खुदा का आज्ञा उल्लंघन किया और इस दुनिया में क्या आया, पाप आया। हम जानते हैं कि मेरे अजीजों, ये एक परमेश्वर का हुक्म है। ये परमेश्वर का हुक्म आप देख रहे हो कि मेरे सामने इतने सारे फूल फ्लावर्स है और मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको बताना चाह रहा हूँ। और हम इस फूल को कंपेयर करते हैं खुदा का हुक्म से। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब परमेश्वर की आज्ञा को आदम और हवा ने तोड़ा तो मेरे अजीजों, इस दुनिया के विच क्या आया, पाप आया। क्यों इस दुनिया के विच क्या आया, पाप आया? क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, ये खुदा के वचन में लिखा है। व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। और जब आदम और हवा ने जब खुदा की व्यवस्था का उल्लंघन किया, खुदा की बात को नहीं माना, खुदा की बात को नहीं सुना, तो उन्होंने पाप किया। और मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में पाप होया
और पाप की मजदूरी विच पाप आया तो इंसान मरने लगे, आदम और हवा की आयु कम होने लगी। और जो है खुदा ने जो है कभी भी जो है मरने के लिए आदम और हवा को नहीं बनाया था। पर इस दुनिया में जब पाप आया, पाप की मजदूरी मौत सी। और एक चीज़, जब पाप आया तो गुलाब में कांटे नहीं थे, पर ऊंट कटारे उग गए, कांटे उग गए, और जो गुलाब में भी जो कांटे लग गए। और मेरे जीजू, जब पाप इस दुनिया के विच आया, फिर मौत आई, और मौत तो बाद परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह दिया। और यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन होगा। और मेरे अजीजों, वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया में विच आया, और अनुग्रह खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और उस अनुग्रह को कौन प्राप्त कर सकता है? उस अनुग्रह, ये अनुग्रह पूरी जगत के लिए, पूरी जगत के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत ने नाल प्यार किया, जगत के लोगों ने नाल प्यार किया। ये अनुग्रह सिर्फ मसीह के लिए नहीं है, ये अनुग्रह सिर्फ हमारे मसीह भाई और बहनों के लिए नहीं, बल्कि इस जगत के लिए। और उस अनुग्रह को प्राप्त वही करेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। ये क्या है? विश्वास है। आज अगर उस अनुग्रह को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पे। और मेरे जो बहुत सारे मसीह भाई बहन दूसरे जो नॉन बिलीवर्स हमारे विश्वास में आते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, और बहुत सारे उनको सुसमाचार यही दिया जाता है, उनको संदेश यही दिया जाता है, विश्वास से विच आओ तुम्हें ये मिलेगा, विश्वास से विच आओ तुम्हें ये मिलेगा, विश्वास से विच आओ तुम्हें ये मिलेगा। और मेरे जीजो, बहुत बार यहीं पे हम रुक जाते हैं, हमारी क्रिश्चियनिटी यहीं पे रुक जाती है, और बोलते हैं कि विश्वास आओ तो बचाए जाएंगे। हाँ, विश्वास के द्वारा हम बचाए जाएंगे मेरे अजीजों, लेकिन विश्वास के आगे भी एक मसीह जीवन के लिए एक पॉइंट है, एक निर्देश है, और वो है खुदा दे वचन दे विच लिखिया याकूब उसका 2 अध्याय 20 वचन में कहता है कि जैसे शरीर के बिना जो है आत्मा के बिना शरीर क्या है, मरा हुआ है, वैसे कर्म के बिना विश्वास भी हमारा क्या है, अधूरा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि हाँ तू परमेश्वर पुत्र है, लेकिन आज एक विश्वासियों के जीवन में विश्वासियों का जीवन वाला विश्वास, दुष्ट आत्मा के जीवन वाला विश्वास, कर्म के बिना विश्वास भी हमारा क्या है, अधूरा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि हाँ तू परमेश्वर पुत्र है, लेकिन आज एक विश्वासियों के जीवन में विश्वासियों का जीवन वाला विश्वास, दुष्ट आत्मा के जीवन वाला विश्वास, फर्क होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। क्योंकि विश्वास अब्राहम ने भी किया था, पर अब्राहम ने उस विश्वास, उस कर्म में भी जो है लाया। परमेश्वर ने जो हुक्म उसे दिया था वो उसे माना। मेरे जीजो, आज हम विश्वास कर दिया तो आज हमारा विश्वास अगर प्रभु यीशु मसीह पर है तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह जैसे कर्म करें, क्यों ना हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, क्यों ना हम अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह वर्गे जो एक दूसरे से प्यार करें, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह जैसे जो है अपने दुश्मन से भी प्यार करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने दुश्मन से प्यार किया था। और जब पतरस ने उसके कान को निकाल दिया तलवार से, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर से लगा दिया। और क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह जैसे ही अपना क्रूस हर दिन चके। मेरे अजीजों, इफिसियों 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इसलिए जो है हमें सिरजा गया है कि हम भले काम करें, पहले से ही हमारे लिए जो है तैयार किया गया है। ये हमारे लिए पहले से तैयार किया है, हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, और हम लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो मेरे अजीजों, ये दुनिया अंतिम समय पर है, अंतिम कंगार पे है, ये दुनिया नष्ट होने पर हम अपना क्रूस को हर दिन उठाए, और हम अपने जीवन की गाड़ी को परमेश्वर के लिए दिए, और परमेश्वर को अपना पहला स्थान हम समर्पित कर सके। अपने जीवन को परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन को चलाए। और हम देखते हैं मेरे अजीजों कि इसी कारण से
आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर हमें इस उद्धार की योजना को सफल बनाना है, क्रूस की कथा को व्यर्थ नहीं जाने देना है और उस आनंद के समय में शामिल होना है जब परमेश्वर जब बादलों पे आएगा। हम नई नई वीडियो लेकर, नए नए वचन लेकर आपके पास आएंगे, नए नए टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे, और ताकि हम सीख सके। तो मेरे जो ये लॉ था, नियम था, आज्ञा था, व्यवस्था थी, व्यवस्था का उल्लंघन करना क्या है? पाप है, और पाप की मजदूरी मौत है। और मौत तो बाद प्रभु ने हमारे लिए एक अनुग्रह दिया, और अनुग्रह तो बाद हमें उस अनुग्रह को पाने के लिए विश्वास करना है, और विश्वास तो बाद वो कर्म आता है जो आज परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हो सकता है वो बहुत तकलीफ भरा हो सकता है वो बहुत मुश्किल भरा हो, लेकिन आज जब हम विश्वास में हैं तो आज हमें अपना क्रूस भी चकना है। हर दिन प्रतिदिन हमें अपना क्रूस लेकर चलना है और जो है प्रभु के पीछे जाना है। प्रभु कहता है जो इस संसार में जो दुख भोगेगा वो वहाँ पे आनंद प्राप्त करेगा। मेरे अजीजों, इस